मुंबई की जनता ने साफ कर दिया कि बीएमसी का किंग कौन होने रहा है। मुंबईकर ने फडणवीस शिंदे की जोड़ी पर भरोसा जताया। पहली बार मुंबई का किंग बीजेपी से ही होगा। अब केंद्र, राज्य और बीएमसी में बीजेपी गठबंधन का परचम लहराएगा। मुंबई की जनता ने ठाकरे परिवार को भी बड़ा झटका दिया। 25 साल का वर्चस्व खत्म हो गया। 20 साल बाद उद्धव राज का साथ आना भी ज्यादा काम नहीं आ पाया। कांग्रेस ने अलग होकर यहां पर चुनाव लड़ा, लेकिन किस्मत नहीं बदल सकी। मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी का डंका लगातार बज रहा है। सभी बड़े शहरों में बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। संख्यगढ़ और फडणवीस के गृहनगर नागपुर में बीजेपी ने विरोधियों का सूपड़ा साफ कर दिया। पुणे में पवार परिवार साथ में आकर लड़ा, लेकिन फिर भी बीजेपी ही आगे रही और बीजेपी के आगे वो टिक नहीं पाए। अब मुंबई से लेकर महाराष्ट्र तक अलग अलग शहरों में बीजेपी का जबरदस्त जश्न है। बीजेपी दफ्तर में पटाखे चल रहे हैं, मिठाइयां बंट रही है, जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। और थोड़ी ही देर में भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई में बीजेपी के दफ्तर पहुंचेंगे। वहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। उनके सहयोगी बाकी मंत्री भी एक एक कर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बार जरा अपडेट देख लेते हैं। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की बंपर जीत की ओर बढ़ते हुए 218 सीटों के रुझान, जिसमें 118 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना आगे चल रही है। वहीं 73 सीटों पर शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार तीनों मिलकर जो चुनाव लड़ रहे थे वो आगे चल रहे हैं। 15 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। 3 सीटों पर एनसीपी, अजीत पवार की एनसीपी वहां पर आगे चल रही है। लेकिन बाकी जगह पर 227 में से 218 सीटों के रुझान यहां पर देखे जा सकते हैं। और पुणे में खास करके, जहां पर जिस तरीके से मुंबई में 2 ठाकरे भाई साथ में आ गए थे, पुणे में पूरा पवार परिवार साथ में आकर बीजेपी के खिलाफ खड़ा होता नजर आया था। लेकिन फिर भी 165 में से 122 सीटों के रुझान सामने आए हैं और उसमें पहले ही बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया है। 90 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि एनसीपी, अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार मिलकर 20 सीटें तक नहीं जीत पा रहे हैं। आज की स्थिति में अभी भी 40 सीटों का रुझान आना बाकी है, लेकिन बीजेपी काफी आगे निकल चुकी है। कांग्रेस और यूबीटी प्लस यानी महाविकास आघाड़ी 10 सीटों पर आगे यहां पर नजर आ रही है। लेकिन नागपुर में खास करके बीजेपी ने एक बार फिर नागपुर महानगर पालिका को रिटेन किया है। नागपुर में 151 में से 113 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। शिवसेना, एकनाथ शिंदे की पार्टी को भी उन्होंने साथ पे लिया था, लेकिन कांग्रेस डिस्टेंट सेकंड यानी लंबी दूरी से दूसरे नंबर पर, दूसरे पायदान पर 30 सीटों पर वहां पर कांग्रेस भी नजर आ रही है। जबकि शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी, अजीत पवार एक एक सीट पाकर वहां पर काफी पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। ठाणे में भी काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना यह पूरी तरीके से आगे चल रही है। जबकि महाविकास आघाड़ी, जिसमें राज ठाकरे भी शामिल हुए थे, 10 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही थी 3 सीटों पर, और बीजेपी प्लस यानी एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी मिलकर 43 सीटों पर वहां पर भी आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के सभी शहरों में, खास करके संभाजी नगर में, जहां पर बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, शिवसेना को बीजेपी ने पटकनी दे दी है। ऋत्विक बालेकर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के यहां मौजूद है। काफी जल्लोष। ऋत्विक, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे, जरा कैमरा पैन करके दिखाते रहिएगा प्लीज। जी 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 बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने बैनर लाए हैं और जो कह रहे हैं कि ठाकरे ब्रांड का बैंड बज गया है। यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है और जरा उनसे पूछिए का बैंड बज गया इस तरह के जरा उनसे पूछिए। धुरंधर देवेंद्र जी, ठाकरे ब्रांड का ब्रांड बचा है। और ये 80 सीटें होगा। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस वहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। लिखा दिख रहा है हमें। और साथ ही साथ सबसे अहम चीज, देवेंद्र फडणवीस को धुरंधर कहा जा रहा है। हाल ही में जो ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी फिल्म धुरंधर, वो धुरंधर पदवी अब देवेंद्र फडणवीस को उनके कार्यकर्ता देते नजर आ रहे हैं। इस तरह से देवेंद्र फडणवीस का स्वागत यहाँ उनके पार्टी के कार्यालय में किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि
ढोल नगाड़े भी बजाए जाएंगे, मिठाई भी बांटी जाएगी और सभी लोग यहाँ पर उनकी प्रतीक्षा में हैं। उनका मानना है कि जल्द ही देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर आएंगे और सही मायने में मुंबई की जीत का जश्न जो है वो उनकी उपस्थिति में यहाँ पर मनाया जाएगा। जरा एक बार फिर से वो होल्डिंग्स दिखा दीजिएगा। आपके पीछे की टीवी स्क्रीन हमें नहीं दिख रही, जरा वो वाली होल्डिंग्स दिखा दीजिएगा, उनके हाथ में है वो। ये कहूंगी कि बहुत सारी जगह पर उनकी जीत हुई है, जैसे लातूर में हुई है, तो क्या हम वहाँ पे भी वही कहेंगे? ऐसा नहीं है, लोगों ने हमें मत दिया और हमारा विकास आंखों से दिखता है। सीएम साहब कॉर्पोरेशन चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है और हमारे साथ है महाराष्ट्र बीजेपी के नेता मैं इतना ही कहूंगी विकास की जीत। पंकजा मुंडे वहां पर बात कर रही थी। ऋत्विक जरा वो होल्डिंग्स दिखा दीजिएगा, क्या क्या धुरंधर कहा जा रहा है? देवेंद्र फडणवीस धुरंधर एक तरीके से लगातार होर्डिंग दिखाइए। धुरंधर वहां पर दिख रहा है। दूसरा मुंबईचा महापौर हिंदू मराठीज, जो देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की थी कि मराठी होगा लेकिन हिंदू मराठी होगा, वो भी वहां पर दिख रहा है। ठाकरे ब्रांडचा वाजलाय बैंड, ठाकरे ब्रांड का बैंड बज गया। ठाकरे ब्रांड 80 सीटों तक पहुंच चुका है। बीजेपी प्लस 117, 225 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 227 में से 117 बीजेपी प्लस और ठाकरे ब्रांड यानी शिवसेना, एमएनएस और एनसीपी एसपी मिलकर 80 सीटों तक वहां पर पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा है और किस तरीके से ठाकरे के साथ उनकी वहां पर जो लड़ाई थी वो यहां पर साफ नजर आती है। और जीत का सेहरा, जैसा मैं कह रहा था, देवेंद्र फडणवीस के सिर पर। धुरंधर देवेंद्र जी, इस नाम से वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता होर्डिंग्स लेकर वहां पर पहुंचे हुए। पोस्टर्स यहां पर आप देख सकते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी होर्डिंग्स वहां पर है और बाकी तमाम मंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए। ऋत्विक जरा कार्यकर्ताओं से बात करिएगा, मेयर कौन होना चाहिए? मुंबई का मेयर हिंदू मराठी वो तो ठीक है, लेकिन अब किस पार्टी का? 90 सीटों पर तो बीजेपी आगे चल रही है। जी बिल्कुल, आप कह तो रहे ठाकरे ब्रांड का बैंड बजा दिया, लेकिन यहाँ पीछे जो दिखाई दे रहा है हिंदू मराठी मेयर होगा, लेकिन क्या बीजेपी का मेयर होगा, ये बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल, महायुति का मेयर होगा, ये हमारे नेताओं ने कहा है और बिल्कुल होगा। हम चाहते हैं कि बीजेपी का मेयर हो और ये जल्दी हमारे सामने ये चीज आ जाएगी। जिस तरह की जीत आज अनुशासन की जीत है, कुशासन पर अनुशासन की जीत, भ्रष्टाचार पर जीत, मुंबईकरों ने डेवलपमेंट को चुना है, मुंबईकरों ने डेवलपमेंट, विकास 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 को चुना है और किसी मुद्दे पर जहां पर गुमराह करने की कोशिश अन्य दलों के द्वारा की जा रही थी, उस गुमराह करने वालों को घर पर बिठाकर एक बड़ा तमाचा इस जीत के रूप में मुंबईकरों ने, आम जनता ने ये दिया है। यह आम जनता का आशीर्वाद है और मैं आम जनता का धन्यवाद प्रकट करता हूं। देखिए, कार्यकर्ताओं की भावना, तमाचा दिया है मुंबईकरों ने और तमाम जनता ने, ये कह रहे हैं विपक्ष को यानी ठाकरे बंधुओं को, और इसी कारण ठाकरे ब्रांड का बैंड बज गया। इस तरह के पोस्टर्स यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं। क्या यही पोस्टर पुणे में भी दिखाई देते हैं? कि अगर ओमकार बाबले हमारे साथ में है तो पुणे में भी हम चलेंगे, पुणे में भी हम पूछेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ऋत्विक, अब तक हमने जब मुंबई महानगर पालिका के चुनाव देखे हुए हैं, जितनी सीटें शिवसेना को मिलती थी यानी 73, 75, कभी 80, बीजेपी को मिलती थी 26, 30 या 32, 35, उस रेंज में बीजेपी रहती थी। इस बार अगर हम देखें तो शिवसेना सिमट गई है 30 सीटों पर और बीजेपी पहुंच गई है 90 सीटों पर। पूरा रोल रिवर्सल। शिवसेना के खेमे में क्या चल रहा है? क्या एकनाथ शिंदे सचमुच में इस रिजल्ट से खुश है? क्योंकि उनको उम्मीद थी, 60 पार्षद लेकर अपने साथ आए थे उद्धव ठाकरे से, लेकिन जीत तो सिर्फ 30 रहे। बिल्कुल, नंबर 1 पर तो यहाँ पर बीजेपी दिख रही है और 2017 के आंकड़ों की बात करें तो 82 सीटें अकेले के दम पर बीजेपी ने लाई थी, जहां पर सिर्फ 2 सीटें आगे तब अनडिवाइडेड शिवसेना थी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में। लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ बीजेपी ने एक बड़ा आंकड़ा हासिल किया है। लेकिन दूसरे नंबर पर आज भी अभी भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो दूसरे नंबर पर है। उसके बाद आता है नंबर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का। यानी क्या इसका मतलब ये भी निकाला जाए कि मुंबईकरों ने एकनाथ शिंदे से ज्यादा पसंदी जो है वो उद्धव ठाकरे को दी है। हालांकि बीजेपी ने पिछले 10 साल में अगर हम देखें, क्योंकि आपने जैसे कहा 30-32 सीटें आती थी बीजेपी की,
उससे एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें 2017 में देखने को मिली थी। 82 सीटें यानी लगभग 40-45% ज्यादा सीटें उन्होंने लाई थी 2017 में, और अब उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है बीजेपी ने। और बीजेपी जो है अब 90 से आगे बढ़ते हुए दिख रही है। इसका साफ मतलब है कि अभी भी बीएमसी चुनाव के रुझानों में फेरबदल जारी है, और अभी भी बीएमसी चुनाव में फेरबदल जारी है, रुझानों में फेरबदल अभी भी चल रहा है। 227 में से रुझान आ चुके हैं 80 सीटों पर। यूबीटी प्लस यानी शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस और एनसीपी एसपी आगे चल रही है, जबकि 117 सीटों पर बीजेपी प्लस यानी शिवसेना और बीजेपी वहां पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लगातार बीएमसी के चुनाव के रुझानों में फेरबदल चल रहा है। जो बढ़त मिली है वो कहां तक बढ़त रहेगी, कितनी रहेगी, उस पर भी चर्चा होनी होगी, क्योंकि इस बार बीएमसी जिस तरीके से काउंटिंग कर रही है उसमें अलग तरीके से, यानी पहले 46 वार्ड लेकर एक साथ उनका रिजल्ट निकाला जाएगा और उसके बाद एक एक करके वार्ड बाकी के लिए जाएंगे। तो सारे 227 ट्रेंड्स एक साथ इसीलिए दे नहीं पा रहे थे, अभी भी 2 सीटों के रुझान आना बाकी है।